हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पंगत में। आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ के एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जियोम को भी पता चल जाता है कि सिया को भी अब पता चल चुका है उस एक्सीडेंट के बारे में, कि सच्ची में वो एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के कराया था। फिर दिखाते हैं सिया के डैड मिस्टर एम को कॉल करके बोल देते हैं कि वो होसिक से जल्दी पीछा छुड़ा ले, और इसीलिए मिस्टर एम जाके होसिक को धमकी दे देते हैं और उससे कहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस देश को छोड़ के चला जाए। फिर दिखाते हैं डोयुन जब सुबह उठता है तो उसको रात का कुछ याद नहीं था, और तभी उसके पास जुवोन की कॉल आ जाती है जो उससे कहने लगती है रात के बारे में। मगर डोयुन को तो कुछ याद था नहीं, तो वो कह देता है कि मैंने कुछ अगर किया हो तो उसके लिए सॉरी। तो जुवोन थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है कि इसे रात का कुछ याद नहीं है। फिर दिखाते हैं जुवोन रात के बारे में ही सोच रही थी, जब उसको पता चलता है कि डोयुन बहुत ज़्यादा ड्रंक है तो वो उसको लेने के लिए पहुंच जाती है, और वहाँ पर डोयुन बहुत ज़्यादा क्यूटली उससे बिहेव करने लगता है, और वो जैसे उसको किस करने वाला था उसी सीन को याद करके जुवोन बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। फिर दिखाते हैं होसिक को धमकी तो मिल गई थी, मगर वो भी इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। उसने पहले से ही कुछ एविडेंस कलेक्ट करके रखे हुए थे, और वो कहने लगता है कि अब इनका मैं इस्तेमाल करूंगा और अपने आप को प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दिखाते हैं सिया के अंकल आंट आए होते हैं, इसीलिए सिया अपने घर पे गया होता है डिनर के लिए, मगर उसने जाने से पहले ही अपनी हियरिंग एड निकाल दी थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसको बहुत ज़्यादा परेशानी करेंगे। इसीलिए जब भी उसके अंकल आंट उससे कुछ बात करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देता। तो फिर वो लोग उसको कहने लगते हैं कि जब उसको ये पता है कि उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसे और लोगों पे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे किसी को उसकी इस बीमारी के बारे में, इस कमी के बारे में पता ना चले। और फिर वो मिस चैंग के बारे में बात करने लगते हैं, तो सिया से फिर वहाँ पर रुका नहीं जाता और वो वहाँ पर चला जाता है। उसके डैड उससे कहते भी हैं कि वो यहीं पर बैठे, बट सिया उनकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही बाहर आता है तभी होसिक उसको कॉल करके बता देता है कि अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसने कराया था, वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है और वो MI ग्रुप का ही पार्ट है। उसे सुन के सिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो एकदम से स्विमिंग पूल में पहुंच जाता है, और वहीं पर पानी के अंदर जाने के बाद उसको फिर वही सारी मेमोरीज आने लगती हैं कि कैसे वो एक्सीडेंट हुआ था, कैसे उसकी वजह से जुवोन नहीं रही, डोयुन के डैड नहीं रहे। फिर दिखाते हैं जुवोन जियोम से मिलने के लिए आती है, और जियोम, एग्युंग और फिर जुवोन एक साथ बैठ जाते हैं, तीनों ड्रिंक करने लगते हैं। और जियोम को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी पास्ट लाइफ के लोग, वो भी अलग अलग लाइफ के, हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होंगे। फिर वहाँ पर जियोम अपनी पास्ट लाइफ के बारे में उन लोगों को थोड़ा सा बताने लगती है। फिर वहाँ पर मिनगी भी आ जाता है, तो उसको देख के एग्युंग उससे कहने लगती है कि क्यों ना वो तीनों का फ़ोटो क्लिक करे, और फिर मिनगी उन लोगों के फ़ोटोज़ पे क्लिक कर देता है। फिर दिखाते हैं जुवोन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो जियोम डोयुन को वहीं पर बुला लेती है, और डोयुन उससे कह देता है कि तुम भी तो इसको घर पे छोड़ के आ सकती थी ना, बट जियोम कह देती है कि मैंने भी ड्रिंक कर ली थी। और फिर जुवोन ही कह देती है कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें पिक करने गई थी, तो इस बार तुम्हें मुझे पिक करने के लिए आना था। और तभी डोयुन के पास सिया का कॉल भी आ जाता है। फिर सिया को पिक करने के लिए तो जियोम चली जाती है, और डोयुन जुवोन को वहाँ से ले जाता है। फिर दिखाते हैं सिया ऐसे ही वॉक कर रहा होता है, वो पूरा भीगा हुआ था मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर जियोम आ जाती है, वो एकदम से उसको कवर कर देती है और फिर उसको हक कर लेती है, और उससे कह भी देती है कि चाहे कुछ भी हुआ हो, तुमने जो भी किया हो, तुमने सब अच्छा किया। उसकी बात सुन के सिया एकदम से उसको किस कर देता है, जिससे जियोम भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, और वो सिया से कहने लगती है कि तुमने मुझे किस कर दिया, पर सिया मना कर देता है कि नहीं, मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, वो तो बस एक पैक था। तो फिर जियोम उसको किस करने लगती है, और फिर सिया उससे कह देता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अलग ही ज़िंदगी जी रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ख़त्म हो रही है, मगर अब सब कुछ चेंज हो चुका है। तो जियोम उससे कहती है कि अभी हम घर पे चलते हैं, वहाँ पर तुम अच्छे से खाना खाओगे तो तुम्हारा मूड अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। फिर वो लोग सिया के घर पे पहुंच जाते हैं, और फिर जियोम वही डिश सिया के लिए बनाती है जो जुवोन उसके लिए बनाया करती थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जब डोयुन जुवोन को घर पे लेके जा रहा होता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, और फिर वो भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसे कल रात डोयुन कर रहा था। और फिर वो डोयुन को किस भी करने लगती है, बट फिर उसको नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। और फिर डोयुन को भी याद आ जाता है कि उसने रात किया था, तो वो जुवोन को देख के कहने लगता है कि अब हम दोनों बराबर हैं, क्योंकि डोयुन भी ऐसे ही उसको किस करते करते सो गया था। फिर जुवोन एकदम से उठ जाती है और वो डोयुन से कहने लगती है कि मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, और फिर वो जाने लगती है तो फिर वो गिर जाती है, उसका पैर मुड़ जाता है। डोयुन उसको उठाने के लिए भी आता है और उससे कहता है कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर उस पेन की वजह से जुवोन को होश आ गया था, और वो कहती है नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अपने आप वहाँ पर जल्दी से चली जाती है। उसको ऐसे जाते हुए देख कर डोयुन सोचने लगता है कि ऐसे तो ये अपना पैर और ज़्यादा ख़राब कर लेगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जियोम सिया की बुक देख रही होती है, और उसी में वो चेरी ब्लॉसम वाले पेटल्स देख लेती है,
जिससे वो एकदम से सुहा के पास पहुंच जाती है और फिर से उसको कन्फेस कर देती है। मगर सुहा इस बार उसको रोक लेता है और कह देता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बट मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए और जो लास्ट कन्फेशन होने वाला है, जो लास्ट प्रपोजल होगा, वो मेरी साइड से आएगा, तो प्लीज़ बस तुम थोड़ा वेट करना। जियोम उसके लिए भी तैयार हो जाती है और वो सुहा से कह देती है कि चलो वैसे तो हम अभी ऑफिशियली डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बट हम किस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो दोनों जैसे ही किस करने वाले थे तभी सुहा का फ़ोन बज जाता है। उनका सारा रोमांटिक मूड बिगड़ जाता है। तभी जियोम सुहा का फ़ोन देख लेती है तो उसमें डोंग्यू की कॉल आ रही थी, तो वो उससे पूछने लगती है कि ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है। जियोम डोंग्यू के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि उसने सुहा को कॉल क्यों किया। डोंग्यू पहले तो मना कर रहा होता है, पर जियोम जब उसका हाथ पैर तोड़ने की बात करने लगती है तो डोंग्यू उसको बता देता है कि उस एक्सीडेंट के बारे में सुहा को मैंने ही बताया था। तो जियोम उससे कह देती है कि आगे से मुझसे दूर रहना और उसको भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। और फिर वो बाहर जाके सोचने लगती है कि इस लाइफ में मेरी फैमिली कितनी अजीब सी है। फिर दिखाते हैं सुहा डोयुन को ही बता देता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो सच्ची में कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मर्डर था, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। अभी तक मुझे ये तो नहीं पता चला है वो कौन है, बट मुझे इतना ही पता है कि वो MI ग्रुप का ही कोई है। उसकी बात सुन के डोयुन उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना, अगर तुम इसकी जड़ तक जाओगे तो तुम्हें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। क्या तुम उन सब के लिए तैयार हो। सुहा कह देता है मैं इतनी दूर इन सब चीज़ों से बचने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सब कुछ फेस करूँगा। और फिर वो डोयुन को सॉरी बोल देता है। तो डोयुन कहता है कि उसकी सबकी ज़रूरत नहीं है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आगे क्या होता है। फिर दिखाते हैं कि उनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, मगर वो अब भी जियोम को कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। तो मिंगी उससे कहता है कि वो थोड़ी बहुत पेन किलर ले ले जिससे उसको थोड़ा आराम तो हो। वहाँ पर जियोम भी आ जाती है और वो मिंगी से पूछने लगती है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर एग्यूंग नहीं थी, तो उससे कह देती है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा ऐसे डाउट सा हो रहा है, तुम बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस से हो। वो मिंगी के बारे में ही जानना चाह रही थी, बट मिंगी उसको कुछ बताता तो है नहीं। वो उससे पूछ लेता है कि क्या उसने उसके रूम की वो शेमन बेल्स को टच किया है। और फिर वो उससे पूछने लगता है कि वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में कितना कुछ जानती है, कब से जानती है। फिर मिंगी उसको बता देता है कि मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ्स याद है और ये मेरी 23rd लाइफ है। उसको सुन के जियोम थोड़ी काफ़ी खुशी भी हो जाती है। वो कहने लगती है कि मैं हमेशा से यही सोचती थी कि सिर्फ मैं अकेली हूँ या मेरी तरह और भी लोग हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में याद है, और आज मुझे एक ऐसा इंसान मिल ही गया। फिर वो कहने लगती है कि उन शेमन बेल्स को टच करते ही मुझे एक मेमोरी तो आई थी। तो वो पूछने लगती है कि उन सब का उसकी लाइफ से कोई रिलेशन है क्या। मिंगी उसको बताने लगता है कि इन बेल्स को टच करके हमें अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में पता चल जाता है। तो वो जियोम से पूछने लग जाता है कि उसकी ओल्डेस्ट मेमोरी क्या है। जियोम भी कहने लगती है कि फर्स्ट लाइफ के बारे में मुझे इतनी सारी चीज़ें तो याद नहीं रही हैं, बस थोड़ी हल्की बहुत सी मेमोरी रह गई हैं। तो मिंगी उसको बताता है कि अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम अपनी पास्ट लाइफ को क्यों याद रख सकती हो, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्यों याद है, तो तुम्हें उसके लिए अपनी फर्स्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स को ढूंढना पड़ेगा। और फिर जियोम उन बेल्स को टच करती है और उसको कुछ सीन तो दिखने लगते हैं, पर कुछ इतना क्लियर नहीं था। फिर दिखाते हैं डोयुन सुहा के डैड से मिलने के लिए जाता है, उनको बताने के लिए कि सुहा क्या क्या काम कर रहा है। और चेयरमैन उससे ये कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें सुहा के साथ इसीलिए भेजा था ताकि तुम उस पर नज़र रख सको और उसके बारे में सारी बातें मुझे बता सको। फिर भी डोयुन उन्हें इस बारे में नहीं बताता है कि सुहा को एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका है, बट उसके बारे में तो चेयरमैन को पहले से ही पता था। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर ली सेंग सुहा के लिए खाना लेके आए होते हैं। वो ये शो कर रहे थे कि वो उसकी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, और जैसे ही उनको चांस मिलता है वो सुहा का फ़ोन चेक करने लगते हैं और उनको पता चल जाता है कि वो होसिक के टच में है। फिर दिखाते हैं चुवोन जियोम के साथ शॉपिंग पे जाती है और वहाँ पर चुवोन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। वो कहने लगती है कि मैं हमेशा से यही सोचती थी कि बड़ी बहन के साथ शॉपिंग करना कैसा होता है। फिर दिखाते हैं चुवोन डोयुन से बात करने लगती है और वो उससे कहती है कि मुझे रात के बारे में सब कुछ याद आ चुका है। और फिर वो उससे क्वेश्चन करने लगती है कि क्या वो भी उसको पसंद करता है, और डोयुन एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। मगर फिर वो उससे कहता है कि मगर मैं तुम्हें डेट नहीं करूँगा, इसमें प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम मेरी है। और फिर वहाँ से चला जाता है। चुवोन उसको देखती ही रह जाती है। फिर दिखाते हैं जियोम और सुहा एक साथ काम कर रहे होते हैं और उनको ऐसा देखकर डोयुन फिर जियोम से बोलने लगता है कि उसको ऑफिस में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नजरें हैं जो सुहा पर बनी रहती हैं, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबके सामने ला दूंगा। उसकी बात सुन के जियोम कहने लगती है मेरी रियल आइडेंटिटी, वो बात तुमने सच्ची में मान ली क्या जो मैं कह रही थी कि मुझे पास्ट लाइफ का याद है, तुम्हारी बात को कौन मानेगा। उसकी बात सुन के डोयुन उससे कहने लगता है कि तुम्हें उस गिफ्ट के बारे में कैसे पता चला। तो जियोम कहने लगती है कि अच्छा वो गिफ्ट बॉक्स जो ऐसा है जो इस टाइप से खुलता है, वो पूरे बॉक्स को डिस्क्राइब कर देती है। और फिर कहने लगती है कि मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि उस बॉक्स के अंदर क्या है, पर डोयुन उसको मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं जानना है कि उस बॉक्स के अंदर
गिफ्ट किया है, क्योंकि वो गिफ्ट सिया के लिए था तो पहले सिया को ही पता लगना चाहिए। अब डोयुन को भी बिलीव हो गया था कि यही जुबोन है, तो वो उससे कह देता है कि वो सिया को ये बात जल्द से जल्द बता दे, क्योंकि वो ये बात उससे हमेशा छुपा के थोड़ी ना रखेगी। तभी दिखाते हैं होटल में जियुम को हैना दिख जाती है और हैना उससे कहने लगती है कि तुम बहुत अच्छे से ग्रो अप हुई हो, और फिर वो जियुम को बता देती है कि मुझे भी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है और मैं अपनी लास्ट लाइफ में सिया की मदर थी। उनसे मिलकर जियुम बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर दिखाते हैं डोयुन सिया से जाके कहने लगता है कि वैसे तो मैं बिल्कुल एथीस्ट हूँ, मैं ऐसी चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ, मगर आजकल मेरी बिलीव्स पे बहुत ज़्यादा खतरा आ रहा है, तो प्लीज़ उन इंसान से थोड़ा केयरफुल रहना। फिर दिखाते हैं सिया के पास एक कॉल आ जाता है, तो वो ऑफिस से चला जाता है और फिर जियुम भी उसको ऐसे जाते हुए देख लेती है, तो वो भी उसका पीछा करने लगती है। फिर दिखाते हैं सिया होसिक के अड्डे पर पहुंच जाता है, मगर वहाँ पर सब कुछ तहस नहस था, उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता, बल्कि वहाँ पर उसको जियुम मिल जाती है और वो जियुम से पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर जियुम भी उसको बता देती है कि मुझे भी डोंग्यू से उस एक्सीडेंट के बारे में पता चला, तो प्लीज़ आप उस एक्सीडेंट को भूल जाइए। मगर सिया उससे कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि वो एक्सीडेंट किसने कराया, जुवोन को भी तो पता चलना चाहिए उसकी डेथ किस वजह से हुई थी, तभी ये सब कुछ ख़त्म होगा। तभी उसके पास होसिक का कॉल आ जाता है, वो उसको एक एड्रेस दे देता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ डील करनी है तो यहाँ पर आ जाओ। फिर होसिक ने जो एड्रेस दिया था वो भी खुद उस एड्रेस पे जा रहा था, मगर उसको खुद को नहीं पता था कि उसकी कार में ट्रैकर लगा हुआ है, कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। फिर दिखाते हैं जियुम सिया को उस जगह तक ले जाती है और फिर वो भी उसके साथ जाने की तैयारी में थी, मगर सिया उसको अपने साथ लेके नहीं जाता। और फिर जियुम सिया को ऐसे जाते हुए देखने लगती है और उसको जाते देख कर उसको अपना वही याद आ रहा था जो उसने वो बेल्स को टच किया था अपनी फर्स्ट लाइफ के बारे में, और उसको फिर याद आने लगता है कि जिस आदमी को वो ऐसे जाते हुए देख रही थी वो और सिया बिल्कुल सेम से हैं। और फिर उसको याद आ जाता है कि उस लाइफ में वो सिया ही था जिसको वो ऐसे देख रही थी। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।